चलिए अब तो था उसका एक सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगर हम लोग क्या करते थे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखें, है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में तीनों कंडीशन अलग अलग रूप में मिले। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद जो होती है इसमें आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बाद सीधी सीधी बात होती है कि इसमें उसको हम लोग इक्वेशंस के रूप में कैसे इसको निकालोगे आप। ठीक है, जैसे द न्यूट्रॉन्स बिहेवियर द इक्वेशन में बी द पुट अस फॉलो। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशंस के रूप में देखेंगे किसको, न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को, न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस इक्वेशन में भी पुट अस फॉलो। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका इक्वेशंस के रूप में हमको इसको निकाला जो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग ये देखें कि हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एटम होती है या उस एटम को क्या करते हैं, इसमें जब न्यूक्लियर बॉम्बार्ड करता है तो इसमें क्या करते हैं, तीन तरह की इसमें न्यूक्लियस प्रिपरेशंस होती थी, है ना, N1 और आपका N1। ठीक, और देन इसमें क्या करते हैं, फिर इसे क्या बनाता था आपका नया नया जो न्यूक्लियस जनरेशन होने के बाद, है ना, नया नया न्यूक्लियस जनरेशन होने के बाद क्या करते हैं, फिर इसमें तीन न्यूट्रॉन्स प्रिपरेशन होती थी, दीज आर। ठीक, अब तीनों न्यूट्रॉन्स को अब क्या करते थे, एक को करेंट मानते थे, एक को क्या मानते थे इसमें प्रीवियस, है ना, कब किस कंडीशन में, न्यूक्लियस फैक्टर के रूप में। जब हम लोग क्या करते हैं इस साइड से देखते हैं तो उस कंडीशन में इसका जो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये ऐसा। ठीक है, तो ये जो पार्ट होती है वो करंट कहलाता है, और ये वो जो होती थी वो प्रीवियस ऑफ द जनरेशन न्यूट्रॉन्स कहलाता है। और तीनों को क्या करते हैं, इसमें आपको रेशियो निकालना रहता है, तो होता था हमारा ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहलाता था। ठीक, अब उसके इक्वेशन के रूप में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में कैसा होता है, जैसे आपका ये हम लोग इसको रिवीजन के रूप में लिए, तो इसको हम इसको जो लिया जाता है वो होता है आपका n इक्वल होता है n0 e इंटू, ठीक है, e इंटू k1 माइनस k-1 अपॉन होता है आपका k इंटू होता है t अपॉन होता है आपका टाउ। इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशंस होती है, पहला इक्वेशंस है जो कि हमारा किसके लिए होता है, आपका न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वेशंस को इसको देखते हैं। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, ये जो आपका n0 होती है ना, वेयर, यहाँ पे मैं इसको लिखा हूँ, दिस आर वेयर n0 का मतलब होता है यहाँ पे नंबर, ये जो होती है n0 का प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स, है ना, ये जो होती है किसको करता है, आपको प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स को क्या करता है यहाँ पे इसका बताता है। और टी जो होता है, टी, है ना, वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरेशन एनी टाइम्स, है ना, जो हर मतलब इसका मतलब ये होगा कि वो जब जनरेशन को ग्रोथ करता है तो हर समय में जो नया फ्यूजन से नया फ्यूजन के समय, फ्यूजन के बाद नया न्यूट्रॉन्स का जनरेशन होगा वो किस किस समय में हुआ, है ना, उसको क्या करते हैं, टाइम इंडिकेट करता है। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरेशन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरेशन, न्यूट्रॉन जनरेशन एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम। फिर उसके बाद टाउ होता है, टाउ का मतलब यहाँ पे होता है एवरेज लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है एवरेज, इसका होता है एवरेज लाइफ ऑफ टाइम, लाइफ ऑफ ये होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये होती है। अब देखिए ये तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी कंडीशन में हमारा इसका जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये इसको हमको इसी के थ्रू उसको बनाना है। तब क्या होता है, सो यहाँ पे इक्वेशन जो हुआ, अब क्या बनाएगा, k-1 अपॉन क्या होता है आपका k, है ना, इज इक्वल टू, ये होता है आपका रो, दिस आर द रो, है ना, ये होता है आपका रिएक्टिविटी कहलाता है, रिएक्टिविटी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो कि आपका k-1 के इक्वल में आपका यहाँ जो होती है वो रो कहलाता है, जो हमारा ये किसको इंडिकेट करता है, रिएक्टिविटी को। तो ये जो रिएक्टिविटी होती है हमारा यहाँ पे किस इक्वेशन में होता है, आपका रो की इक्वेशन में। तो रो इक्वेशन जो है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका इसो यहाँ पे हो जाएगा आपका n इक्वल n0 ई इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटू यहाँ पे रो इंटू टी अपॉन टाउ। इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका, ये 3rd। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। अब क्या करते हैं, इन दिस इक्वेशन इंडिकेट द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर जो 3rd होती है, ये इक्वेशन नंबर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होती है, वो टाइम पे जिस टाइम पे क्या करेगा, नंबर ऑफ इंक्रीज होगा किसका, न्यूट्रॉन, वो क्या करता है उसको इंडिकेट करता है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशंस में जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, इस इक्वेशन को देख रहे हैं
कि इसका जो इस इक्वेशन नंबर थर्ड होती है कि जब क्या करेगा ये न्यूट्रॉन्स फिर क्या करता है, न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका फ्यूजन होते जाएगा, नया नया फ्यूजन करेगा, क्या बनेगा आपका यहाँ पे उसका न्यूक्लियस प्रिपरेशन हो जाएगा। न्यूक्लियस प्रिपरेशन होने के बाद फिर इससे 3 न्यूट्रॉन प्रिपरेशन होगा, इसका भी 3 न्यूट्रॉन प्रिपरेशन होगा, फिर इसका न्यूट्रॉन प्रिपरेशन होगा। तो इस कंडीशन को क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। कौन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक तरह से क्या बना फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे आपका चैनेशन फॉर्मेशन हो रही है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को वो क्या करता है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वो इंडिकेट करता है कि जिस टाइम पे क्या करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिजिबल होती है वो इस ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड होता है क्या करता है वो इंडिकेट क्या करता है। ठीक, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि देयर इज दिस इक्वेशंस, यहाँ पे लिख दूं मैं, दिस equation is indicate in increase to number of neutron, to number of neutrons को क्या करता है ये इंडिकेट करता है इन विथ टाइम। ठीक, ये यहाँ पे इतना ही होता है। अब क्या करते हैं कि अब जैसे कि इसमें ये जो क्वेश्चन हुआ, मैंने इसको स्पष्ट रूप से इसमें डायग्राम के देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है, पहला तो इसमें सबसे पहले न्यूट्रॉन बम्बार्ड हुआ इसमें, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड होने के थ्रू क्या करते हैं, जब इसमें आपका एक 3 न्यूक्लियस यहाँ प्रिपरेशन हुआ तो यहाँ पर लोग पहले इसको देखें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हम लोग इस साइड से अप्लाई करते हैं। ठीक, अब क्या बोलते हैं जब इसमें इक्वेशंस ग्रुप में देखते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करते हैं न्यूट्रॉन फ्यूजिबल होते जाता है। इसका मतलब क्या बनाता है, आपके चैन रिएक्शन का फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो जनरेशन होते जा रहा है ना, उस टाइम को यहाँ पे क्या करते हैं वो इंडिकेट करता है किसके साथ में, टाइम के साथ में। ठीक, तो ये इक्वेशन जो होता है आपका थर्ड होती है फॉर, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर यहाँ पे फॉर k1 इक्वल होता है 1, यदि यहाँ पे आपका k1 इक्वल 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा वहाँ पे k1 इक्वल मतलब क्या होता है कि जो करेंट जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और प्रीवियस का, मान लीजिए अब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका करेंट हो जाएगा, और ये जो न्यूट्रॉन्स दिख रहा है वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, आपका प्रीवियस के लिए हो जाएगा। तो दोनों को जो न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होती है वो कैसे बताता है, आपका k इक्वल 1 में वहाँ पे आपका दोनों कैसा होती है, सेम होता है, मतलब इक्वलिटी होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो रो की वैल्यू जो है ना, रो की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रो इक्वल 0.1, देन फॉर यूरेनियम, देन फॉर क्या हो जाएगा आपका ये यूरेनियम, हम लोग यूरेनियम को ही देख रहे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका ये एन इक्वल क्या हो जाएगा आपका एन इक्वल ये हो जाएगा n0 इंटू ई, ये हो जाएगा आपका 0. अब रो की इक्वल को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको चाहे फोर्थ मान लीजिए। अब रो के बराबर क्या है 0.1, तो ई इंटू क्या जाएगा 0.1 इंटू टी अपॉन क्या जाएगा आपका ये टाउ। ठीक है, ये हो जाएगा, या इसको कैसे ले सकते हैं, मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक, ये इसका आगे जो इक्वेशन रिएक्शंस है वो आगे रिएक्शंस यहाँ पे है। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप आगे जो इसे सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा आपका ये एन, ये हो जाएगी आपका एन इक्वल ये हो जाता है 0.1 टी अपॉन क्या जाएगा आपका 10⁻⁹, या इस और को ऐसे लिख सकते हैं, इसी को या करके इफ टी इक्वल क्या होता है, ये सपोज यहाँ पे टी इक्वल, इफ टी इक्वल जो होता है आपका 10⁻⁶ सेकेंड में। ठीक, या इसी को हम लोग सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं इसको इक्वेशंस को कि n इक्वल यहाँ पे होता है n बराबर होता है आपका n0 e, ठीक है, 1/10⁻², या इसको बोलते हैं n0 e⁻100, या इसको बोला जाता है इसको बोलते हैं n/n0 इक्वल होता है आपका 10⁻43। ठीक, ये होती है आपका इक्वेशंस। ठीक है, किसके इक्वेशंस होते हैं आपका ये न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर का क्या करता है आपका ये इक्वेशंस बनाता है। तो ये जो होती है हमारा टोटल इसका इक्वेशंस के रूप में, अगर हम लोग इसका फैक्टर देखेंगे तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या बनता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी हमको मिलती जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा से ये जो यहाँ पे इक्वेशंस बना, ये इक्वेशंस बना हमको यहाँ पे